हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बारबेल के साथ में डेड लिफ्ट का डेमो है। बारबेल के साथ में जब हम डेड लिफ्ट करते हैं तो उसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहता है, ये एक्सरसाइज किस पर्टिकुलर मसल को टारगेट करता है और कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से वेरिएशंस हैं जिनसे हम डेड लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इसका एग्जांपल, ये 10 किलो का प्लेट है। ओके, 10 किलो के प्लेट के साथ में हम एक डेमो करने वाले हैं। हमारा जो बैक बाइसेप्स होता है, ज़्यादातर लोग बारबेल को ना बैक बाइसेप्स वाले शेड्यूल में करते हैं। अगर आपका एडवांस लेवल का वर्कआउट है तो आप जब बैक बाइसेप कर रहे हैं तो पहले डेडलिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डेडलिफ्ट जो है इसमें जो मसल काम करते हैं वो सेम मसल्स स्क्वाट में काम करते हैं। तो ये लेग्स का वर्कआउट है, बैक का नहीं है। तो अगर आप एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो हमेशा आप कोशिश करिए कि डेडलिफ्ट को स्क्वाट के साथ में ऐड करेंगे। लेग्स वाले वर्कआउट शेड्यूल में आपको इसको प्लेस करना है। ओके, डंबल के साथ में भी डेडलिफ्ट कर सकते हैं, बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बारबेल में ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि ये जो है बाइलेटरल मूवमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हैं, और जिम में बहुत ज़्यादा हेवी वेट वाले डंबल्स होते भी नहीं हैं। ओके, ये वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसी 3-4 एक्सरसाइज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी बॉडी के सारे मसल्स को कवर करता है। हम उसको स्ट्रक्चरल पावर मूवमेंट बोलते हैं, कंपाउंड, ओके, अनसपोर्टेड। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हमको ध्यान में रखना है। वैसे तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो सब एक्सरसाइज पे वो लागू होती है। जैसे आपका ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है, ग्रिपिंग कैसा है और आईसाइट कैसा फिक्स, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना, ब्रीदिंग, ग्रिपिंग और आईसाइट। तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हर एक चीज़ अलग से डिटेल में डिस्कस की गई कि आपको ब्रीदिंग कैसे लेना है, वैसा ब्रीदिंग क्यों लेना है, ग्रिपिंग कैसा पकड़ना है, कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा ग्रिपिंग रहेगा, ऐसा क्यों रहेगा, उसका क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है अलग अलग ग्रिप का। ओके, तो ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपका आईसाइट फिक्स होना चाहिए, नज़र इधर उधर नहीं जाना चाहिए जब तक सेट खत्म हो जाता है। ओके, डेडलिफ्ट में ज़्यादातर जो कॉमन मिस्टेक होता है वो क्या होता है, या तो बैक राउंड हो जाएगा ऐसा, या फिर ये वाला जो हिप जॉइंट है इसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है। ओके, जब भी हम डेडलिफ्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेड ऑब्जेक्ट है फ्लोर पे उसको ऐसा आपको लिफ्ट करना है। ओके, इसमें क्या होता है, आपका हिप और घुटना ये दोनों जॉइंट जो है इसमें इक्वल फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में एक ही टाइम पे दोनों में बराबर एंगल में ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होना चाहिए। जितना बैंड आपका घुटना हो रहा है उतना ही बैंड आपका हिप होना चाहिए, ये अलग से नहीं होना चाहिए। किसी किसी का आपने देखा रहेगा डेडलिफ्ट करते तो पहले ऐसा बॉडी को बेंड करेंगे, वेट उठा के हिप को खोलते हैं और फिर नीचे भी जाएगा बॉडी तो ये मूवमेंट ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे घुटने का जॉइंट इतना नहीं हिल रहा है लेकिन ये हिप वाला ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, सिंगल जॉइंट हो गया। ओके, तो हमको क्या करना है, पूरी बॉडी को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ये कंपाउंड मूवमेंट है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसका फॉर्म टेक्निक चेक करते हैं एक बार। इसमें क्या है, ये वाला जो मसल्स है ज़्यादातर जो पीछे वाला काइनेटिक चेन ये स्टिप रहेगा तो ये डेडलिफ्ट का फॉर्म जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके लिए बॉडी का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, स्पेशली ये हैमस्ट्रिंग वाला, लोअर बैक वाला एरिया, काफ वाला, ये जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ही आपका जो डेडलिफ्ट का फॉर्म है वो एकदम करेक्ट होएगा। ओके, तो पहली चीज़ होगी बैक राउंड, ये नहीं होना चाहिए, बैक को आर्च करके रखना। ज़रूरी नहीं कि वेट को आपको पूरा नीचे लेके ही जाना है, जितना जाएगा उतना चलेगा, यहाँ तक भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन स्पाइन का जो पोस्चर है ये पोस्चर आपको मेंटेन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस यहीं पे होते हैं कि अगर आपका ज़रा सा भी बैक राउंड हो गया तो क्या वो डिस्क बल्ज हो जाएगा। ऐसा डिस्क जो रहता है वो ऐसा कंप्रेस होएगा तो वो पीछे से उसका कुशन निकल जाता है, इसकी वजह से वो बैक में पेन होता है। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, बैक जो है आपका वो राउंड नहीं होना चाहिए, आर्च रहना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका दोनों जॉइंट में एक ही टाइम पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऐसा एक्स्ट्रा कोई भी एक सिंगल जॉइंट एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगा। टॉर्सो का जो पोजीशन है ये ऐसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने अगर ऐसे ये पोजीशन लिया तो अब यही पोजीशन में नीचे तक जाएगा, आगे जाके नीचे वाले बॉटम पोजीशन में जो आपका टॉर्सो है, जो धड़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फ्लोर के पैरेलल नहीं आना चाहिए। आपका जो अपर बॉडी है वो
अगर नीचे जाके जब मैं उठाने के लिए या रखने के लिए जा रहा हूँ, अगर इस पोजीशन में मेरा बॉडी ऐसा हो गया, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी ये जॉइंट को ज़्यादा यूज किया। क्योंकि अगर मैं साथ में ऐसा फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा रहा हूँ तो मेरा बॉडी कभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं आएगा, ये ऐसी ही पोजीशन में रहेगा। यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एकदम बॉटम तक सेम एंगल रहेगा मेरी बॉडी में, देखिए है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बॉटम पोजीशन में अगर आपका टोर्सो पैरेलल हो गया है, ग्राउंड के पैरेलल हो, इसका मतलब ये जॉइंट ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे अप डाउन करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप डेडलिफ्ट करते हैं तो स्क्वाट में और डेडलिफ्ट में सेम मसल्स काम करते हैं, सेम मसल ग्रुप, आपका ग्लूटियल ग्रुप, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप। ओके, डिफरेंस क्या है, जब स्क्वाट करते हैं तो हम ऐसे बैठते हैं, राइट, और ऐसे बैठते हैं तो घुटना आगे जा रहा है। डेडलिफ्ट में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो नी है ये परपेंडिकुलर रहेगा, घुटने के जॉइंट से नीचे वाला जो पोर्शन है वो परपेंडिकुलर, वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो आपको क्या करना है, हिप को पीछे की तरफ पुश करना है। इसमें घुटना आगे पुश करते हैं स्क्वाट में, इसमें क्या करना है, हिप को पुश। तो जब आप हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेडलिफ्ट का पोजीशन आ जाएगा। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं हिप को पीछे धक्का मार रहा हूँ। जितना मैं हिप को पीछे पुश कर रहा हूँ मेरा डेडलिफ्ट का पोजीशन बराबर आ रहा है। तो डेडलिफ्ट एकदम ईजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, हिप को पीछे की तरफ धक्का मारना, पीछे की तरफ पुश करना और डेडलिफ्ट प्रॉपर हो जाएगा। तो ये जो घुटना है ये इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये ऐसे आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है, जो बारबेल का जो पाथवे है वो पाथवे चेंज हो जाता है। वेट जो है वो एकदम ऐसा 90 डिग्री ऐसे नीचे उतरना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, घुटने आगे होने की वजह से हमको वेट को ऐसे घुमा के नीचे ले जाना पड़ रहा है, ऐसे घुमा के, तो फिर वो मूवमेंट चेंज हो जाता है। जबकि मूवमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो स्टांस जो रहेगा इसमें कैसा, देखिए ऐसा पैरेलल रखना दोनों पैर को। अगर नीचे जाते टाइम आपका घुटना ऐसा ओपन हो रहा है, इसका मतलब स्टांस कम है। स्टांस पे भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि कौन सी एक्सरसाइज में कितना स्टांस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका डेडलिफ्ट करते टाइम पैर ऐसे हो रहा है, इसका मतलब आपने स्टांस जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो किया, बहुत ज़्यादा पास में किया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बढ़ा देना। अगर आप नीचे जब जा रहे हैं वेट को लेके, तभी अगर आपका घुटना ऐसा इन्वर्जन ये हो रहा है, ये अंदर की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब आपने स्टांस ज़्यादा वाइड ले लिया, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। तो क्या करना है, इतना सा शोल्डर विथ स्टांस रखना है और एकदम सामने बॉडी ऐसा सामने फोल्ड होएगा, ऐसा या ऐसा, इनवर्ड आउटवर्ड वाला कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो क्या करना, सीधा ऐसा, बिना घुटना आगे तक का मारे, बिना इस जॉइंट को ज़्यादा यूज किए। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेक का जो है न्यूट्रल पोस्चर होना चाहिए। समझो मैं ऐसे खड़ा हूँ, अभी मेरा न्यूट्रल पोस्चर है, तो अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर ब्रीदिंग कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नेक को एक्सटेंड करता हूँ, अभी देखो मेरा जो टंग है वो विंड पाइप को पीछे की तरफ पुश कर रहा, तो मेरा ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो गया। तो जब भी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं जहाँ आपका टोर्सो का मूवमेंट, टोर्सो का एंगल चेंज हो रहा है, जैसे मेरा बॉडी है, अभी मेरा टोर्सो सामने है, अगर मैं इसको ऐसे लेटा रहा हूँ तो नेक का जो पोस्चर है, ये नेक का न्यूट्रल एंगल इसके साथ में मूव होएगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर मिस्टेक क्या होता है, देखो डेडलिफ्ट करते लोग तो ऐसा खींच के ऐसा सामने देखते हैं, जब बॉडी नीचे जा रहा है लेकिन आप सामने देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेक खींच रहा, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रहा। तो क्या करना, आपको एक ऐसा एंगल रखना है, जैसे समझो सामने अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये वाला ऐसा एंगल है कि मैं नीचे जाके ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन मेरा नेक में इतना एंगल में चेंज नहीं आ रहा, तो ब्रीदिंग लेना इजी हो जाता है। तो क्या करेंगे, जब भी डेडलिफ्ट करेंगे आपको सामने नहीं देखना है, आपको इस एंगल पे देखना है। समझो ये मेरा पोजीशन है तो मैं ऐसे उठा रहा हूँ, देखिए, ओके, तो ये नेक का एंगल रखना है, तो ब्रीदिंग अच्छा होएगा। ग्रिपिंग जो रहता है, ग्रिप कैसा पकड़ना, आपको क्रॉस ग्रिप पकड़ना है। अगर आप ऐसा पकड़ेंगे या ऐसा पकड़ेंगे तो क्या ग्रिप छूटने की चांसेज है। जब हम ग्रिप को ऐसा लॉक करते हैं तो क्या होएगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, मतलब जल्दी छूटेगा नहीं। ओके, ऐसे इसका रीज़न क्या है, देखिए अगर मैं ऐसे मुट्ठी बंद किया हूँ तो ये हेवी वेट मेरी मुट्ठी को ऐसा खोलने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर मैंने क्रॉस ग्रिप पकड़ा तो क्या होगा, ये इधर खोलने की कोशिश करेगा और ये इधर, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अगर मैं ऐसा ग्रिप पकड़ता हूँ तो ये वेट दोनों तरफ से मुट्ठी खोलने की कोशिश करेगा। अगर मैं ऐसा पकड़ता हूँ तो भी ये नीचे की तरफ खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अगर क्रॉस पकड़ता हूँ तो इसमें आप कोई भी जो भी कन्वीनियंट रहेगा पकड़ सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस ग्रिप होना चाहिए। तो क्रॉस ग्रिप रहेगा तो आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, ग्रिप अच्छा रहेगा। ओके, तो ग्रिपिंग का भी आपको ध्यान रखना है, स्टांस का ध्यान रखना है, नेक न्यूट्रल है कि नहीं उसका ध्यान रखना है, और ब्रीदिंग में क्या होगा, हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ब्रीदिंग पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए। तो हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे हमको ब्रीदिंग चेंज करना है। सो पहले इनहेल करेंगे, एयर ब्लॉक किया, रिपीटिशन खत्म किया, फिर एक्सेल, अगेन inhale, go down, come up, then exhale with mouth. Again take your time to exchange breathing. Okay, so क्या करना, आपको ब्रीदिंग के लिए टाइम देना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ब्रीदिंग करना, और वो पॉइंट ऐसी जगह चूज करना है जहाँ पे आप आराम से वेट को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि मसल पे सारा वेट आ रहा है और आप होल्ड नहीं कर पा रहे और वहाँ पॉइंट आपने चूज किया अगर ब्रीदिंग स्विच करने का, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब आप डेडलिफ्ट करें तो आपने एक सेट मार के जैसे लॉक किया, आप ब्रीदिंग कर लीजिए, फिर से नीचे, क्योंकि यहाँ मैं होल्ड करूँगा ना तो अभी मेरे मसल पे सारा लोड आ रहा है, यहाँ ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ ऐसे लॉक कर सकता हूँ, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपको यहाँ रखना है। अगर आप डी लोडिंग डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या, हर रिपीटिशन के बाद वेट को रखना रहता है, तो उसमें आप नीचे आराम से ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी टाइप की डेडलिफ्ट होती है वो भी मैंने एक वीडियो बनाया कि डी लोडिंग डंबल के साथ में, बारबेल के साथ में क्या डिफरेंस है, वो सब है। आज हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि अगर आप बारबेल के साथ में डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, बेसिक कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप ये पकड़ रहे हैं, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये ग्रिप पकड़ेंगे कितना वाइड पकड़ेंगे। देखिए नॉर्मली अगर आप नीचे नहीं झुक रहे हैं तो ऐसा ग्रिप चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं देखो इस एंगल पे मैं नीचे जाता हूँ, इसके बाद में अभी मेरे हाथ जो है ना मेरे घुटने पे टच हो रहे हैं, यहाँ पे ये वाला। तो आपको क्या करना है, इतना सा वाइड पकड़ना है कि पूरा नीचे बॉडी फोल्ड करने के बाद भी आपका हाथ जो है ये घुटना और हाथ के बीच में ऐसा रब ना हो। ओके, तो क्या करना आपको, इसके बजाय थोड़ा सा वाइड और क्रॉस ग्रिप। ओके, लेकिन इतना सा वाइड पकड़ना, तो क्या होगा नीचे। अभी मैं स्रक्स कर रहा हूँ अगर, तो स्रक्स में क्या होगा, मैं अगर नैरो भी पकड़ता हूँ तो यहाँ चलेगा, क्योंकि अभी मेरे को नीचे नहीं जाना। तो लेकिन जैसे डेडलिफ्ट में मैं नीचे जाता हूँ ना, ये नैरो ग्रिप मेरे घुटने को ऐसा ही दबाएगा। तो क्या करना, थोड़ा वाइड पकड़ना तो ईजी हो जाएगा। ओके, तो ग्रिप, क्रॉस, वाइड, नेक न्यूट्रल, दोनों जॉइंट में एक ही टाइम पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, स्टार्टिंग पॉइंट ब्रीदिंग का, ओके, और स्टांस, शोल्डर विद, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम 5 रिपीटिशन का एक डेमो करते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद में आपको। और हमेशा साइड व्यू से देखिए, ताकि मैंने इसलिए इसको ऐसा रखा कि साइड व्यू से आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा कि आपका बैक का पोस्चर प्रॉपर है कि नहीं, दोनों जॉइंट में साइमल्टेनियसली फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ज़्यादातर लोग स्टिप लेग डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, ये जॉइंट को सिर्फ यूज करते हैं, घुटना लॉक रखते हैं, तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, हैमस्ट्रिंग को टारगेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आप एक्सरसाइज जिसमें आपका हिप जॉइंट का जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये एक्सटेंशन जो है हमेशा आपका ग्लूटियल ग्रुप कराएगा, ग्लूटेस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग नीचे इसको असिस्ट करेगा। तो जब ये मेन मसल इसको ऐसे खींच रहा है और हैमस्ट्रिंग नीचे असिस्ट कर रहा, तो फिर आप चाहे सिंगल जॉइंट से ऐसा करें या डबल जॉइंट से, उससे आप इसको बाउंस करा के, स्किप करा के नीचे वाले मसल को ज़्यादा इंगेज नहीं कर सकते। तो डेडलिफ्ट, वो जो स्टिप लेग डेडलिफ्ट होता है, उसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है, या सिर्फ वो हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करेगा, ऐसा नहीं है, एकदम मिथ है। ये उनके लिए अच्छा है जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, जिनको नी इंजरी है या घुटने में कभी भी दर्द हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, तो घुटने के जॉइंट को बिना यूज किए भी हम ग्लूटियल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं, ये वाले मसल को, लोअर बैक को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे, वो स्टिप लेग से, कि मैं ऐसे मूवमेंट भी करा रहा हूँ लेकिन घुटने के जॉइंट को यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो है पेन वो ट्रिगर नहीं हो रहा, राइट। इसके लिए हमको डेडलिफ्ट, तो डेडलिफ्ट का एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डेडलिफ्ट करना चाहिए स्टिप लेग वाला। ओके, बाकी आपको नॉर्मल डेडलिफ्ट करना है। तो ये हम 5 रिपीटिशन करके देखते हैं कि पोस्चर कैसा है। तो आपको ऐसा पकड़ना है, इतना सा वाइड पकड़ना है, क्रॉस ग्रिप पकड़ना है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा। ये यहाँ से आपको नेक को न्यूट्रल रखना है, सांस लिया,
ये मैंने पहला लिफ्ट किया, ओके। अब अगर मैं रेगुलर डेड लिफ्ट कर रहा हूँ, नीचे नहीं रखता, तो मेरा यह स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रीथिंग आराम से स्विच कर सकता हूँ, ओके। तो इनहेल डाउन, आपको ऐसा सीधा एकदम नीचे स्ट्रेट जाना है, ऐसा पोजीशन, ये आपका बॉटम पोजीशन है। अगेन इनहेल डाउन अप एक्सेल, ये वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। दोनों जॉइंट एकदम बराबर इक्वली फ्लेक्शन एक्सटेंशन, नीचे बॉटम में भी मेरा जो है देखो टॉर्सो एकदम स्ट्रेट अपराइट है। 3, ओके। इनहेल ओके, ऐसा। और जब भी हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना आपको, कि जब आप लास्ट में जब सेट खत्म हो गया, इसके बाद जब हम नीचे रख रहे हैं, तब भी आपको ऐसे ही पोस्चर में नीचे रखना है। ज़्यादातर मिस्टेक ये भी होती है कि लोग जब फिनिश कर लिया डेडलिफ्ट का सेट, तब भी वो ऐसा पोस्चर गड़बड़ करके हेवी वेट के साथ में वेट को रखने के लिए जाते हैं, तो इसमें भी इंजरी का चांसेज है। क्योंकि अगर आपका पोस्चर गड़बड़ नहीं रहेगा, वेट तो हेवी उतना ही है, तो जब रखते टाइम पोस्चर क्यों गड़बड़ करने का। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब सेट खत्म हो जाएगा, तो भी आपको प्रॉपर पोस्चर के साथ में वेट को नीचे रखना है, ये ध्यान में आपको रखना है, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें डेडलिफ्ट के बारे में। जो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑलमोस्ट सारा बॉडी के मसल्स को कवर करता है, कोर मसल को ज़्यादा चैलेंज करता है। इसलिए आपने देखा रहेगा जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइज नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आप अपना स्ट्रेंथ नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना बॉडी में ताकत है। इसीलिए कंपटीशन में हमेशा डेडलिफ्ट को पहला प्रायोरिटी जाता है। ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, पावरफुल मूवमेंट है, अनसपोर्टेड मूवमेंट है, पूरी बॉडी को कवर करता है इंक्लूडिंग स्पाइन एंड कोर, ओके। इसलिए आप कभी भी ये एक्सरसाइज स्किप नहीं करेंगे और लेग्स वाले शेड्यूल में इसको डालना है। तो हर एक एक्सरसाइज का कौन सा शेड्यूलिंग रहेगा, बिगिनिंग लेवल पे, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पे, उसका भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियोज़ में अलग अलग एक्सप्लेन किया कि आपका एक्सरसाइज का सिलेक्शन कैसा रहेगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज किस लेवल पे होएगी। तो डेडलिफ्ट हमेशा स्क्वाट के साथ में आपको ऐड करना है। जो सुमो डेडलिफ्ट होती है और रेगुलर डेडलिफ्ट, दोनों में से हमेशा आपको कोशिश करें कि आप रेगुलर डेडलिफ्ट, जो कन्वेंशनल बोलते हैं, रेगुलर डेडलिफ्ट आपको चूज करना है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि जब सुमो डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, स्टांस वाइड रहता है। जब स्टांस वाइड करेंगे तो हाइट कम हो जाएगा, तो जब हाइट कम होता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। हमारा डेडलिफ्ट करने का जो मेन पर्पज होता है, क्या होता है, लोअर बैक, पूरा जो आपका स्पाइन वाले जो मसल्स हैं उसको चैलेंज करना है, इस पर लोड आना चाहिए। लेकिन जब हम सुमो डेडलिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी एकदम इरेक्ट रहता है। तो अगर मैं ऐसे ही खड़ा और वेट मार रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, स्क्वाट जैसा ही हो गया। स्क्वाट में क्या होता है, वेट यहाँ रहता है, और सुमो डेडलिफ्ट में क्या हो रहा है, वेट यहाँ पकड़ा। लेकिन देखिए हाफ स्क्वाट जैसे मूवमेंट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, एटलीस्ट बॉडी थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, मतलब इस स्पाइन को ज़्यादा लोड आ रहा है, ओके। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना, सुमो डेडलिफ्ट में ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपटीशन में हैं जहां आपका मेन टारगेट है मसल को ब्रेक डाउन करना, मेन टारगेट है वहां परफॉर्म करना कि आप कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है सुमो डेडलिफ्ट। पर जो रेगुलर आप लाइफस्टाइल के लिए, फिटनेस इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप हमेशा रेगुलर डेडलिफ्ट करें। बीच बीच में कभी कभार, जैसे महीने में आप 4 क्लास करें इसका, तो उसमें से एक आध क्लास आप सुमो का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुमो डेडलिफ्ट का, ओके। और हमेशा कोशिश करिए कि डी लोडिंग फॉर्म में हो। डी लोडिंग में क्या रहता है, हर एक टाइम आपको जैसे एक रिपीटेशन मारा फिर रख दिया, पूरा ग्रिप नहीं छोड़ना, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स, एकदम रिलैक्स करना, एकदम वेट को होल्ड करके नहीं रखना, वेट को नीचे रख के फोर आर्म जो अपना जो असिस्टिंग मसल्स है उसको रिलैक्स करवाना है। वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपने एक बार जब पहली टाइम उठाते हैं तभी डिफिकल्ट होता है, उसके बाद में क्या होता है, रिदम बन जाता है। तो आपको क्या करना, डी लोडिंग करना तो ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा डिफिकल्ट है, ओके। तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेडलिफ्ट को ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे, लेग्स वाले दिन इन्वॉल्व करेंगे, सुमो के बजाय ये करेंगे। अगर बॉडी में स्टिफनेस है तो पहले आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करिए, अच्छा बॉडी को फ्लेक्सिबल करिए, स्ट्रेचिंग पे फोकस करिए, हर एक हफ्ता में एक पूरा क्लास स्ट्रेचिंग का करिए, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो आपका जो मेन स्ट्रक्चरल मूवमेंट है,
जो भी आपका स्क्वाट हो गया, फ्रंट स्क्वाट वगैरह, या फिर आपका ये वाला डेड लिफ्ट, तो इसमें और अच्छा फॉर्म करेक्ट होएगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, जैसे लोअर बैक का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो भी आपका है पर्सनल डॉक्टर, या उनसे एक बार पूछिए कि डेड लिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्पाइडरमैन वाला जो एक्सरसाइज होता है, फ्लोर पे लेट के हाथ पैर उठाते हैं, उससे लोअर बैक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना, बैक एक्सटेंशन वाला जो एक्सरसाइज आता है ये वाला, ये करेंगे, फिर इससे थोड़ा लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आपको डेड लिफ्ट पे मूव करना है। तो डेड लिफ्ट जो है वो बैक एक्सटेंशन का एडवांस फॉर्म है। जैसे लंजेज के बाद में हम स्टेप अप करते हैं, लंजेज का जो एडवांस फॉर्म है वो है आपका, एडवांस वर्जन बोल सकते हैं आप इसको, स्टेप अप। जैसे वैसे ही आपको डेड लिफ्ट के पहले बैक एक्सटेंशन करना है, और बैक एक्सटेंशन के बाद में जब अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा देन यू मूव टू डेड लिफ्ट। ओके, तो ये आज का जो हमारा एक्सरसाइज का जो डेमो था ये डेड लिफ्ट के ऊपर था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।